बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इकनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। हमें पता है कि दुनिया जो है वो दो ग्रोहों में तकसीम हुई हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत अमीर हैं या वो ममालिक हैं जिनकी फ़ीकस आमदनी बहुत ज़्यादा है, और जिनकी फ़ीकस आमदनी बहुत ज़्यादा है उन ममालिक को हर सहूलियात मुयसर हैं, उनका जो मयार ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। ऐसे ममालिक को हम तरक्की याफ्ता या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहते हैं। ठीक है, और इनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब शामिल हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे ममालिक हैं जिनकी जो फ़ीकस आमदनी है वो बहुत कम है और इन्हें बुनियादी ज़रूरियात भी मुश्किल ही से मिलती हैं। इन ममालिक के अवाम का जो मयार ज़िंदगी है वो नहायत पस्त है और वो गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इन्हें हम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या इकोनॉमीज़ हैं उनमें हम कहते हैं अमेरिका वगैरह शामिल है, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, जो बांग्लादेश, चीन, सऊदी अरब, ये सब शामिल हैं। अब कुछ ममालिक उनमें से ऐसे हैं जो माशी लिहाज से गैर यानी कि जो उनके पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि वो माशी तरक्की की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जो बढ़ा रहे हैं उन्हें हम डेवलपिंग कहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके जो बिल्कुल भी जिन्होंने माशी तरक्की की तरफ कदम नहीं बढ़ाया उन्हें हम बैकवर्ड कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है। अब असल में हमने ये इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ कौन सी हैं, डेवलप्ड कौन सी हैं और बैकवर्ड कौन सी हैं, क्योंकि इन्हीं की बेस पे तो हमें पता चलता है कि क्योंकि हमें बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन्हीं कंट्री से ही हमें पता चलता है कि कौन से मुल्क में माशी तरक्की हो रही है, कौन से मुल्क में नहीं। अब जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे ऑब्वियसली हमारी जो माशी तरक्की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उन्होंने अमल जारी किया है, उन्होंने शुरू किया है कि हम जो है माशी तरक्की हासिल करें। अब माशी तरक्की होती क्या है, हम उसकी जो बात कर रहे हैं, तो माशी तरक्की जो है वो हम कह सकते हैं एक अमल है, एक प्रोसेस है। यानी हम इसकी अगर डेफिनेशन ये देखना चाहें कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है, वो एक हम इसकी डेफिनेशन अगर सही देना चाहें तो वो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमी रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कि उसकी जो इनकम है वो बढ़ती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि और अगर एंड इफ़ द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ ग्रेटर दैन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देन पर कैपिटा रियल इनकम विल इंक्रीज। इसकी अब प्रॉपर ये डेफिनेशन हुई कि आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, माशी तरक्की है, वो एक अमल है जो कि तवील अरसे में मुकम्मल होता है, और उसके दौरान क्या होता है कि आपकी जो मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी है वो बढ़ती है, और अगर माशी तरक्की की रफ्तार आबादी में इजाफे की रफ्तार से ज़्यादा हो तो फ़ीकस हकीकी आमदनी में भी इजाफा हो जाता है। इससे हमें ये पता चला कि हमारे मुल्क की जो जो मुल्क यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा होगा उसकी हकीकी कौमी आमदनी यानी रियल इनकम एक तवील अरसे में बढ़ेगी। अब इसकी हमें तीन बातों के से पता चला। पहला ये कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक इज़ अ प्रोसेस, कि वो एक अमल है, वो एक अमल है। अब वो जो एक अमल है तो उसमें अब हम कहेंगे कि इस अमल के दौरान हमारे पास क्या होता है, दो तब्दीलियां आ सकती हैं इस अमल के दौरान। एक होगा आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है,
इसके दौरान दो हुए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई, यानी हम कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती है, एक पहला मल। दूसरा क्या होता है कि हमारी जो डिमांड है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो भी चेंज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज वो भी चेंज होती है। दो अब हमारी होगी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हमारे दो वेरिएशंस, दो तरह के तगीरात आ सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी जो सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होगी, और दूसरी हमारी क्या है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो चेंज होगी, दो तरह की। अब जो पहला है जिसमें हमने ये कहा कि आपकी अवामिल की रस्म में तब्दीलियाँ आएंगी, तो उसमें अब हम क्या कौन कौन से अवामिल है या किस तरह का हमारा चेंज उसमें आ सकता है। तो उसमें बच्चों क्या है कि हम कहेंगे कि आपकी जो माशी तरक्की है उसमें ज़राए का बेहतर इस्तेमाल होता है। यानी जो पहला पॉइंट है फैक्टर सप्लाई, चेंज इन सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें हमारा क्या क्या हो सकता है कि आपके जो अवामिल हैं वो उनमें उनकी नए दरियाफ्त हो सकते हैं। ये जो बंजर गैर आबाद और बंजर ज़मीनें थीं उनको काबिल काश्त लाया जा सकता है, उन मतलब हम मादनियात जो हैं उनकी तलाश की जा सकती है, यानी जितने आपके रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ बेहतर तरीके से किया जा सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि इसमें यानी पहला हो गया हमारा, इसके अंदर जो सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके अंदर पहला ये है कि आपके जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वो बढ़ सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, और फिर क्या है जी, फिर हम इसमें कहते हैं कि हमारी स्पेशलाइजेशन जो है ना उसका अमल बढ़ सकता है। और स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह से जो आपके मुसाफ़े पैदाइश हैं वो अशिया की पैदावार में जब हम स्पेशलाइजेशन को लाते हैं तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। जब कॉस्ट कम होती है तो उसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कि इसके दौरान लोगों की आमदनियों में इजाफा होता है। लोगों की जो आमदनियां हैं, ज़ाहिर बात है आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा आएंगे, ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया जाएगा, मादनियात ज़्यादा आएंगी, सिमिलरली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी जो स्पेशलाइजेशन का आप इफेक्ट करोगे कारोबार में। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें फिर इसीलिए हम कहते हैं कि लोगों की आमदनियां बढ़ जाएंगी। जब लोगों की आमदनियां बढ़ेंगी तो उससे सर्फ दौलत, आपकी जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। यानी कि ये अल्टरनेट एक साइकिल से चलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी बच्चों तो बचतें बढ़ेंगी, आमदनी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, फिर आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, और इस तरह फिर से हम कारोबार में उसे लगाएंगे, उससे सरमाए की रफ्तार तेज़ होगी, और एट द एंड हम ये कहेंगे कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी इन सब का इफेक्ट क्या आएगा कि आपका जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एरो शो कर रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है इसमें, ठीक है, बढ़ रहा है ये। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अब हमारा जो दूसरा है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में जो चेंज आनी है, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में जो तब्दीली आएगी तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब लोगों की, यानी हम दूसरा, अब मैं डिस्कस कर रही हूँ दूसरा पॉइंट जिसमें हमने कहा कि चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि एक तरफ लोगों की जब आमदनियाँ बढ़ेंगी, यानी एक तरफ जो इनकम है वो बढ़ी है, इनकम जब बढ़ेगी लोगों की तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी पर कैपिटा इनकम आप इसे कह सकते हैं, लोगों की है तो पर कैपिटा इनकम होगी, तो वो जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी यहाँ हम लिख लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम, इनकम, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि नेशनल इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी।
अब जब बच्चों नेशनल इनकम बढ़ेगी तो उसकी वजह से उसकी तकसीम भी हो सकता है, उसमें भी तब्दीली हो जाए। इससे क्या होगा, जो गैप है बिटवीन पुअर एंड रिच वो थोड़ा जो है वो लोअर हो जाए और लोगों को जो है ना बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ सहूलियात भी मुयसर आना शुरू हो जाए और सरफ दौलत भी बढ़ सकती है। फिर हम दूसरा इसमें कह सकते हैं कि जब इकनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो डेथ रेट है वो लोअर हो जाता है, डेथ रेट वो लोअर हो जाएगा। ठीक है, जब डेथ रेट आपका लोअर होगा तो हो सकता है इससे ये हो कि आप ये कह सकते हो कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी। तमाम जब हमारी आबादी बढ़ेगी लेकिन उसकी मुख्तलिफ शोबों में तब्दीली पैदा हो सकती है, यानी कुल आबादी में बच्चों का तनासब तब्दील हो जाता है, मौसर आबादी का तनासब बदल सकता है, शहरी जो आबादी है या दही आबादी है उसके तनासब में तब्दीली हो सकती है, क्योंकि माशी तरक्की की बदौलत शहरी आबादी की रफ्तार की तरफ हम कह सकते हैं झुकाव ज़्यादा हो जाता है और हो सकता है इससे औसत उम्र में भी इजाफा हो और औरतों और मर्दों के तनासब में भी तब्दीली हो सकती है। तो ये सब चेंजेस आ सकती हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि माशी तरक्की के दौरान लोगों की पसंद तब्दील होती है, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसमें बढ़ता है। इकनॉमिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन लोगों में दिखावा जो है वो बढ़ जाएगा। जब दिखावा बढ़ेगा तो उसकी वजह से लोग नमूदो नुमाइश का रुझान बढ़ेगा, यानी कि तो बुनियादी ज़रूरियात के साथ साथ सहूलियात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे और इससे जो है ना हमारी आबादी का काफ़ी जो एक हिस्सा है वो सहूलियात का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट है हमारा, ये तो था दो कि हमारा जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है, एक अमल है, माशी तरक्की एक अमल है। तो उसकी तरफ के लिए हमने दो चीज़ें देखी, एक सप्लाई ऑफ फैक्टर चेंज इन सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक हमने देखा कि चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम दूसरा देखते हैं कि नेशनल इनकम के जो है वो हमारी बढ़ती है, यानी इकनॉमिक डेवलपमेंट के दौरान हमारी दूसरा हमारा क्या है जी कि आपकी जो कौमी आमदनी है इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, अब हमने कहा कि माशी तरक्की के दौरान क्या होता है कि मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं जिनके नतीजे में मुल्की और कौमी हमारी जो पैदावार है वो बढ़ती है और यही माशी तरक्की का बुनियादी मकसद है कि हमारी जो पैदावार है वो बढ़े। ठीक है, उसके नतीजे में पैदावार में इजाफा हो। अगरचे माशी तरक्की के दौरान हमारी मुल्क की आबादी में इजाफा होता है लेकिन अक्सर औकात पैदावार में इजाफे की शरह इतनी ज़्यादा होती है कि इससे फीकस आमदनी में भी इजाफा होता है। ठीक है, फीकस आमदनी भी बुलंद होने की वजह से क्या होगा कि लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद हो जाएगा। हम फिर अब एंड द एंड हम ये कह सकते हैं कि माशी तरक्की के दौरान हमारी जो है वो इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और साथ साथ नेशनल इनकम बढ़ेगी, रियल नेशनल इनकम। दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पे हम कहते हैं ये एक लॉन्ग पीरियड है। क्या है, लॉन्ग पीरियड है, ये एक लंबा अरसा है, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड बच्चों ये कैसे हो सकता है, लॉन्ग पीरियड ये ऐसे हो सकता है कि इसमें ज़्यादातर हम कह सकते हैं 25 से 30 साल लगते हैं। कितने, 25 से यानी 25 to 20 ईयर लगते हैं इसे कंप्लीट होने में। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका स्ट्रक्चर चेंज होना होता है, आप नए नए मंसूबे बनाते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो, सड़कें, डैम्स, पुल तामीर होते हैं, बिजली घर तामीर किए जाते हैं। ठीक है, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सब नए नए तामीर होते हैं। पसमानदगी को दूर करना होता है। ये तो नहीं है कि हमने इधर सरमायाकारी की और उधर हमने उसके जो है वो रिज़ल्ट हमें मिल गए, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके दौरान क्या होना है, आपके नए प्लान्स बनने हैं। ठीक है, प्लान्स बनेंगे, प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, रोड्स और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको रोड्स, डैम, बिजली घर, ये सब चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसके लिए सिर्फ थोड़ा अरसा नहीं चाहिए बल्कि 25 से 20
साल का अरसा हमें चाहिए होता है ताकि हम उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स हमें मिल सकें। आज हमारा क्लियर हो गया कि इकनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो आगे उसके कॉन्सेप्ट डिफरेंट पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।